हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फायराक्स। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और आज मैं आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूपी टेट से रिलेटेड हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग सही तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आइए आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। तो आप लोग सही तरीके से इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे एवं जितने भी आप लोग अभी तक तैयारी कर चुके हैं क्वेश्चंस की, उनके ही रिलेटेड सभी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जितने नंबर आपके आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था या डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप लोग साथ में ही चलते रहेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सेक्शन, और अपने जो भी तुम्हारा इसमें ऑप्शन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को पहचान की गई। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है, ये आप लोगों को बताना है। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे के द्वारा। आप लोगों को बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान करनी है। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि ये किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। विकास, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार किससे संबंधित है? यह अंतः संबंध का सिद्धांत है, बी निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो यह किसका सिद्धांत है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतरता का सिद्धांत है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि किसका क्या आंसर है, और जिसके मार्क्स आते हैं वो लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इससे आप लोगों की तैयारी किस तरीके की हो रही है ये आप लोगों को पता चलेगा। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। नंबर ए है पढ़ाने की उत्सुकता को, धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए या अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो आप लोग बताएंगे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका राइट आंसर है धैर्य और दृढ़ता, अर्थात पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है शिक्षक के अंतर्गत। आइए अब हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? आप लोग बताएंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आज मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दे रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और 30 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, और आपके कितने मार्क्स आए हैं वो हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, चलते हैं हम अपने छठे क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये बहुत ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो बताइए इसका आंसर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। क्या राइट आंसर है? किशोरावस्था। आइए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ये बताएंगे। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का कोई निर्धारक तत्व नहीं है। आइए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? यह अवस्था कौन सी है? जो कि अवस्थाएं दे रखी हैं 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। तो कौन सी अवस्था है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है? तो ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष। कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। खिलौनों की आयु अर्थात टॉय एज कहा जाता है। इनमें से किस एज को टॉय एज कहते हैं? तो देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को या ये सभी। तो खिलौनों की आयु जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष की होती है। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है उसको टॉय एज भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। कौन सी नहीं है ये बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था। अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खेलने की स्थिति में नहीं होता है क्योंकि वो काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो खेलने की अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हमारी बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था के अंतर्गत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? नंबर ए ऑप्शन है कोलिशनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार या स्किनर के अनुसार या हरलॉक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर के अनुसार। कौन सा हो जाएगा? स्किनर के अनुसार। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि 14 क्वेश्चंस है। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे का स्वभाव बहुत ही उग्र हो जाता है तथा वो स्ट्रेस में रहने लगता है।
तो ये तनाव और क्रोध की अवस्था भी होती है, तो इसको क्या कहेंगे? किशोरावस्था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 15वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाएगा? तो ये आप लोग बताएंगे। नंबर ए, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, या बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चे का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा तुरंत शांत करनी चाहिए, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तभी उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए, अध्यापन विषय का, बी, बाल मनोविज्ञान का, सी, शिक्षा संहिता का, या डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए, इनमें से आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। अर्थात विकास की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ए ऑप्शन है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी, विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है, इसके बारे में आप इन ऑप्शंस के थ्रू बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में यही कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन। क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने। किन्होंने कहा है? स्किनर ने कहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, या 5 वर्ष की आयु में, अथवा 6 वर्ष की आयु में? तो 5 वर्ष की आयु में इसका राइट आंसर है 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं, अर्थात हिंदी अक्षरों का उन्हें ज्ञान
हो जाता है। तो 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। इसका राइट आंसर है 5 ईयर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 23वां क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है। तो उस बच्चे की IQ क्या होती है ये आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों को बुद्धि लब्धि के बारे में अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो आगे मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो इसका एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू IQ निकाली जाती है। तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100 के थ्रू इसको निकाला जाता है। तो मेंटल एज 5/4 इंटू 100 करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 125। क्या आएगा 125। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ओके, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। आज का 24वां क्वेश्चन है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में पियाजे की वीडियो में पूरा बताया है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो लास्ट की जो स्टेज थी वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी जिसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष, और संवेदीगामक अवस्था की एज जो होती है वो 0 से 2 वर्ष, तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज रखी है पियाजे ने उसे 2 से 7 वर्ष के बीच में माना जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि है उसकी एज 7 से 11 वर्ष मानी जाती है पियाजे के अनुसार। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करेंगे क्योंकि पियाजे की एज से जितनी भी इन्होंने अवस्थाएं दी हैं उनकी एज कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का 25वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है ये आप लोग बताएंगे। तो नवजात शिशु का भार जो होता है वो 7 पाउंड होता है। कितना होता है 7 पाउंड। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 26 क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया जाता था। ए वैदिक काल में, बी बौद्ध काल में, सी मुगल काल में या डी इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार जो होता था वो वैदिक काल की परंपरा थी, अर्थात उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल। 26 का राइट आंसर वैदिक काल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आज का 27 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। ए 1947, बी 1920, सी 1940 या डी 1900। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो था वो 1900 अर्थात 1900 ईस्वी में माना जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन। तो 28 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया व किस प्रक्रिया के लिए दिया गया। तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो मैंने आप लोगों को बताया है पावलोव वाले वीडियो में कि इनको नोबेल प्राइज जो मिला है वो 1904 ईस्वी में मिला है, तथा इन्होंने कुत्ते पर पाचन प्रक्रिया का प्रयोग किया था। तो पावलोव को नोबेल प्राइज 1904 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 29वां क्वेश्चन है,
परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है। ए अनौपचारिक शिक्षा का इनफॉर्मल एजुकेशन, बी औपचारिक शिक्षा का फॉर्मल एजुकेशन, सी दूरस्थ शिक्षा का डिस्टेंस एजुकेशन, या डी गैर औपचारिक शिक्षा का नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो परिवार किस प्रकार का साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का, अर्थात इनफॉर्मल एजुकेशन। आज का 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है ये आप लोग बताएंगे, पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को, या स्किनर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह पियाजे ने ही कहा था। और अब यहाँ से आप लोगों का टेस्ट खत्म होता है। आप लोगों के जितने भी नंबर आए हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 31 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ये आंसर आप लोगों को बताना है। एसआर थ्योरी निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? पियाजे ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने? ठीक है, एसआर थ्योरी निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, ये कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताइए। धन्यवाद।